हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। क्या कभी आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपको चुपचाप कोई ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से स्पाई कर रहा है, ना मैसेज करता है ना बात करता है, फिर भी कोई एक ऐसे एनर्जी जो बार बार आपके लाइफ में आपको महसूस होता है? हैव यू एवर फेल्ट दैट समवन इज साइलेंटली वॉचिंग यू फ्रॉम फार and far distance and no conversation, no contact, but somehow their thoughts keep reaching you? अगर ऐसे कुछ सिचुएशन में है, if you are in this situation, then this reading is for you. This reading is about who is watching you from distance. कौन आपको दूर दूर से देखता है, स्पाई करता है, लेकिन आपके पास आके बात नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैंने टेबल के ऊपर दो ऑप्शन सजा के रखी हूँ। दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। ये है क्रिस्टल के पेंडेंट और ये कबाला के पेंडेंट एंड ये है कबाला के ब्रेसलेट। जो भी आपके इंट्यूशन जिस किसी भी एनर्जी की तरफ बार बार जा रहे हैं, उसी एनर्जी को आप देखे समझे एंड उसी एनर्जी को आप जो भी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी ऑप्शंस की तरफ आपके आंखें बार बार जा रहे हैं, वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। जनरल रीडिंग है और पिका कार्ड रीडिंग है और किसी भी टाइम जोन के लिए है, टाइमलेस वीडियो है। किसी भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर, जो भी जेंडर के आप हो, आपके लिए है। किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है। क्विकली शुरू करते रीडिंग। आपके पास है 30 सेकेंड टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था मिराकलस ब्रेसलेट, जो ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ब्लॉकेजेस दूर होती है इस ब्रेसलेट से। तो ये ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। ये मैं यूनिक तरीका से बनाती हूँ, आपके ब्लॉकेजेस हटा देते हैं ये ब्रेसलेट। आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स देखते हैं पहले। क्या है आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड? एरीज। एरीज के एनर्जी है, वर्गो के एनर्जी है, स्कॉर्पियो के एनर्जी है एंड कैप्रिकॉन। तो आप लोग सन मून राइजिंग में कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि एंड एरीज यानी कि मेष राशि का हो सकते हो। 6th हाउस आपके यहाँ पर एक्टिवेटेड है, 4th हाउस एक्टिवेटेड है। वेस्टा एंड वेनस के कार्ड्स आपके पास आ रही है, वेस्टा एंड वेनस एंड सन के कार्ड्स। तो इसके अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट में आपके पास देखा जाए, तो देखो, जो वेस्ता होता है ना, वेस्ता बेसिकली आपको सब कुछ आपको ठीक करके देते हैं। वेस्ता एक ऐसे एस्ट्रॉयड है जो आपके आपके लाइफ में जो भी खराब चल रहा है, जो भी चीज आपके आगे पीछे ठीक नहीं था, उस सारी चीजों को आपको एक फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाइब देता है। मतलब आपको आपको जैसे कि आपकी कोई भी चीज खराब हो गया है, बहुत सालों से खराब चल रहा है, तो उस चीजों को आपको एंड ऑफ द टनल एक लाइट दिखाई देता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि एंड ऑफ द टनल लाइट है, तो वो वाला वाइब्स हमेशा भेजता देते हैं। तो वेस्ता जो है वो आपके प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन करते हैं आपके। वेस्ता कैन शो यू वेर यू आर डिवोटिंग योर एनर्जी, वेर यू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग एंड causes you choose to serve in the world. Vesta also supports the birth of the children and healing energies. तो वेस्ता आपके लाइफ में एक हीलिंग की एनर्जी लेके आता है, आती है। शी इज अ गॉडेस। तो शी इज गेटिंग रोमन रोमन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शी ऑलवेज गेट्स यू टू द सोल्यूशन। अ फेमिनाइन एनर्जी जो मदरली टाइप की एनर्जी है, एंड शी एक्चुअली बेसिकली गेटिंग यू द सॉल्यूशंस फॉर वट एवर द प्रोस्पेक्ट यू आर इन। शी इज गेटिंग यू द सोल्यूशन फॉर दैट। तो आपके आपके प्रोस्पेक्ट के हर टाइप के प्रोस्पेक्ट के सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम के प्रोस्पेक्ट नहीं, आप आपके प्रॉब्लम के हर टाइप के जो सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन वेस्ता लेके आते हैं।
और आपके 4th हाउस, यहाँ पर आपके पास कार्ड्स आए हैं 4th हाउस के कार्ड्स, 4th हाउस एंड 6th हाउस। तो आपके 4th हाउस के कार्ड्स के मुताबिक मैं बताऊंगी कि आपके अंदर अभी इस वक्त में फॉरगिवनेस है। जो भी ये पर्सन है उसे, वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं और आपसे फॉरगिव करनेस मांग रहे हैं। पास्ट लाइफ मतलब पास्ट से आ रही है, आ रहे हैं, एंड आपको फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। और फॉरगिवनेस के साथ साथ वो ऐसे मांग रहे हैं कि आपको आपके मतलब एक हैप्पीनेस मांगेगा, मतलब आपके साथ एक्चुअली कनेक्टेड होके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहेगा। तो आप लोगों की एनर्जी हो सकते 824 एंड 817 एंड 817 एंड 26, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 624 एंड 15 हो सकते हैं। 110 19 एंड 28 हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ। एंड 330 21 एंड 12 हो सकते हैं। 9 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि ये जो एनर्जी है, ये 4th हाउस के एनर्जी है, आपके 6th हाउस के एनर्जी है। वो कह रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं जो आप आगे पीछे उसने जो भी करा है उसके वजह से आपको जो हर्ट हुआ है उसके लिए आपको माफी मांगेगा। एंड उसके बाद ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कि वो अपने आप ही आपके पास आके माफी मांगते हुए आगे में रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक आपके ऑफिस के एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके बॉस हो या आपके कोई ऑफिस के कोलीग हो, या ऐसे कोई इंसान जिसके साथ अभी तक आपके काफी सारा कार्मिक डेब्ट्स चल रहा था। मतलब अभी भी कार्मिक डेब्ट्स बाकी है, कर्मा के कुछ डेब्ट्स लेना बाकी है, कर्मा के कुछ बैलेंस होना बाकी है, आपके और उसके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा बाकी है बैलेंस होना। एंड इस इंसान के पास पेट लवर है, पेट जरूर होंगे। शायद इस वक्त में या आप उसे एनिमी सोचते हो, दुश्मन सोचते हो, लेकिन वो इंसान आपको दुश्मन नहीं सोचता है। वो इंसान ऐसे है कि आपको एक परफेक्ट पर्सन सोचता है और अपने मन ही मन में आपको चाहता भी है। तो इस तरीका के एक एनर्जी आ रहे हैं आपके यहाँ पर। प्लैनेटरी दशा से जो अगर देखा जाए तो आपके पास सन के कार्ड्स आया है एंड वेनस के कार्ड। तो वेनस रिप्रेजेंट ब्यूटी, लव, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, ये सारी चीज, पोएट्री, इन सब चीजों को वेनस डिनोट करता है। तो मतलब वेनस जो है आपको यहाँ इस जगह पे मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सब ब्रिंग बैक कर रहे हैं। एंड सन आपको दे रहा है रिवॉर्ड। सन इज ऑल अबाउट गिविंग रिवॉर्ड एंड गिविंग यू गुड फेम, नेम। तो आपको इस पर्सन के आने के साथ साथ आपके पास नेम, फेम, ये सब भी आपके पास आ रहे हैं विथ सन। ठीक है, तो सन के एनर्जी के साथ नेम, फेम सब कुछ आ रहे हैं आपके पास। ऑथोरिटेटिव वे में आप बात करोगे, करिश्मेटिक्स, आपके एक पर्सनालिटी दिखने लगेंगे। एंड इस पर्सन के साथ साथ आपके इंडिविजुअलिटी भी दिखाई देंगे। आपके लाइफ में जो भी इंडिविजुअलिटी है वो भी दिखाई देंगे एंड दिखेंगे। एंड आप एक मतलब आप अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि ये हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर हो, आप जिनके अंडर काम कर रहे हो, आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, या आपके कंपनी में भी हो। तो ये एक ऐसे पर्सन है, इनके थ्रू आपको कंपनी में रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड मिल सकते हैं, या अपने लाइफ में आपको रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड्स मिल सकता है। तो यही है आज के आपके रीडिंग अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स। इसके आगे में चल के देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स। अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स जिन्होंने क्रिस्टल के ब्रेसलेट चॉइस करा था, उनके देखेंगे कि क्या है। देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू टैरो देखूँ, आपकी जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू टैरो अगर देखूँ, तो आपको बहुत सारा एफर्ट इस यहाँ पर डालना बाकी है। आप बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अभी इतना कुछ एफर्ट नहीं डाले हो। एंड ये पर्सन आपके पास जब वापस आएगा तो आपको एफर्ट डालना जरूरी है। हालांकि अभी तो इसे ये दूर दूर से आपको देख रहा है तो आप क्या ही एफर्ट डालोगे, लेकिन रिलेशनशिप में जब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं तब आपको एफर्ट डालना जरूरी हो जाएंगे। आपको एफर्ट
डालना है इस रिलेशनशिप में, एंड एफर्ट डाल के आगे में चीज़ को आपको ठीक करना है, अपने तरफ करना है। इस तरीके से आ रही है कि आगे में आपकी तरफ ये सारी सब कुछ को, सारी चीज़ को आपको सारी सिचुएशन को आपके खुद की तरफ आपको घुमाना है। तो इस तरीका की एक एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पर देख रही हूँ 8 ऑफ शॉर्ट्स के साथ ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ बाउंडेशन में है। हो सकता है स्टेटस बाउंडेशन हो, जैसे एक स्टेटस गैप है आपके और इसके बीच में। आप सोचते हो कि ये मेरे लिए ठीक होगा, या ये इंसान मेरे लिए कितना अच्छा है नहीं है, मेरी ये स्टेटस है, मेरी ये स्टेटस है, उसका ये स्टेटस है, या वो भी सोच रहा है कि मेरा ये स्टेटस है, उसका ये स्टेटस है, तो मेरे लिए ये पर्सन ठीक हो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरीका के एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में ही क्रिएट होके रखा है, जिसके वजह से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों काफ़ी सेपरेटेड हो, पहले से ही है। तो इसीलिए ये आपके डेफ़िनेटली कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपके लव रिलेशनशिप पहले रह चुका है, या कुछ तरीका के एक इस तरीका के मतलब अट्रैक्शन वाला एक रिलेशनशिप रहा है। तो इस तरीका के ये पर्सन है, लेकिन आप यही सोचते हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ़ में रहेगा तो कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या ये ठीक रहेगा मेरी लाइफ़ में आना इसके या रहना, और वो भी यही सोचता है कि ये पर्सन अगर रहता है, बहुत सारी लिमिटेशन, बाउंडेशन, फैमिली सिचुएशन है, जिसकी वजह से वो भी सोचता है कि इस पर्सन को लाइफ में वापस लाना ठीक है कि भी नहीं। बट मैं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए ही परफेक्ट है, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे एक सेलिब्रेशन के कार्ड्स ऐसे कुछ आप दोनों इकट्ठा होके एक साथ एंगेजमेंट करना, या कुछ इस तरीका से रोका होना, या इस तरीका से सेलिब्रेट करना अपने रिलेशनशिप को, इस तरीका के कार्ड्स है जिसके मुताबिक मैं बोलूँगी कि यहाँ पर रिस्क लेना ज़रूरी है। यहाँ पर फूल के कार्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ-साथ धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट होंगे, और इस रिलेशनशिप में आप चेंजेस देखोगे। एंड इस पर्सन के साथ जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन ये धीरे-धीरे चेंज होके एक ऐसे जगह पे पहुँचेगा जहाँ से अब वो आप ही के लिए डिसीज़न लेना पसंद करेगा, एंड आपको इसके लिए एफर्ट डालना होगा। जब आप ये पर्सन आए तो आपको रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट डालना है। जैसे मानो आपको जो चीज़ पसंद भी नहीं है, उस चीज़ को भी आपको पसंद करना होगा। इस इंसान के लिए, इस पर्सन के लिए आपको उस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ों को अपनाओगे नहीं, जो उसको उसके उसके लिए अच्छा है, उसे अच्छा लगता है, तब तक ये रिलेशनशिप ऐसे डामाडोल में ऊपर नीचे ये जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट रहेगा। लेकिन जब धीरे-धीरे आप वो जो भी चाह रहे हैं उसी की तरह कुछ करने लगो, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, तो ये सिचुएशन अलग होंगे, एंड इस रिलेशनशिप में सक्सेस है। बस इतना है कि रिस्क लेना है, थोड़ा चैलेंजेस फेस करना है, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। ये फॉर गारंटीड फॉर श्योर यहाँ पर आ रही है कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकते हैं। कुछ एनर्जी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वक़्त में आप ब्लू या ब्राउन या ब्लैक इस कलर के शर्ट, टी-शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आपको तरह-तरह के हेयर बैंड या हेयर स्टाइल करना पसंद है, एंड आप कॉफ़ी लवर हो। अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी पीना या आपको एक आदत है, एंड आप डेफ़िनेटली जो है घर को क्लीन रखना बहुत पसंद करते हो। अक्सर मैं देख रही हूँ कि आप घर खुद साफ़ कर लेते हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो। इस वक़्त में ब्लैक या ब्राउन में कुछ पहने हो, या येलो में कुछ पहने हो, या ब्लू में कुछ पहने हो, ज़्यादा करके स्काई ब्लू में कुछ पहने हुए हो। आप जैसे कि कैंडल लाइट डिनर करना, रोजेस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, रोज शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और रोज फ्लावर के साथ एक पर्टिकुलर कनेक्शन। एंड यस, आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, लेकिन आपका एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप कंफ्यूज होते हो, आप कोई साइकिक या एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करके चीजों को, जो भी आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, दूर कर लेते हो। लेकिन आपके पार्टनर जब कंफ्यूज होता है तो वो कुछ दूर-वूर नहीं करते, वो मतलब खुद ही खुद घबरा जाते हैं कि क्या हो रही है, नहीं हो रहा है, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रहा है, एंड आपके लिए कुछ सजेशन कार्ड लूँगी और उसके बाद ये रीडिंग को कंप्लीट करूँगी। देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। यहाँ पर यही बोलूँगी कि ये जो पर्सन है, जो डिस्टेंस से आपको देख रहा है, वो एक एक्चुअली आपके
सोलमेट है, लेकिन थोड़ा कार्मिक के इश्यूज उसके और आपके बीच में है। और ये पर्सन आपसे दूर दूर है, एंड दूर है इसलिए क्योंकि उसके लाइफ में काफी सारा फैमिली या कल्चर या स्टेट सोशल स्टेटस के बाउंडेशन है आप दोनों के बीच में। और ये आपको स्पाई कर रहे हैं विदाउट कॉन्टेक्टिंग यू, विदाउट कम्युनिकेटिंग विथ यू। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके पास आएगा, एंड विद इन 3 to 4 months। एंड उसके बाद ये रिलेशनशिप बहुत आगे अच्छा चलेंगे। इस वक्त में इसके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम चल रहा है। कॉस्मिक गिफ्ट्स balance your energy. Embrace cosmic gifts bestowed upon you. Enhance your life journey. Gifts on universe and blessings. यूनिवर्स के तरफ से इस एनर्जी के लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप बैलेंस बनाओ, हार्मोनियस एनर्जी में चलो। और ये जो है, ये लास्ट कार्ड स्टार्स कार्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा ही होगा। आज अगर सक्सेसफुल नहीं भी है तो भी ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी। फॉर श्योर ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने वाला है। आपके जो नेम के कार्ड्स है, नेम के कार्ड्स आपको दिख गए होंगे, तो आप जानते होंगे कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम क्या है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले, एंड वीडियो में इन डिटेल्स में लिखा करो। मैं हर मैसेज को चेक करती हूँ, उल्टा मैं मैसेज के जवाब भी देती हूँ वॉइस नोट में। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था ये वाला पेंडेंट, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग आपके क्या है। तो जिन्होंने पेंडेंट चॉइस करा था, ये एक मिराकलस पेंडेंट है, कबाला के पेंडेंट है। इसमें आपके हर ब्लॉकेजेस, मैरिज के लिए हो, करियर के लिए हो, ब्लॉकेजेस कट जाते हैं। ये पेंडेंट रेगुलर पहनना होता है। तो आपके पहले एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के मुताबिक देखेंगे कि क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के मुताबिक आपके सिम्बोसिस में आ रहे हैं, सेक्सटाइल या ट्राइन के कार्ड्स आ रहे हैं, 9th हाउस के कार्ड्स है, 2nd हाउस के कार्ड है, ज्यूनो के कार्ड है, जुपिटर के कार्ड्स है। जुपिटर और ज्यूनो दोनों इकट्ठा आ गए, जुपिटर के वाइफ है ज्यूनो। ओके, मून के कार्ड्स है एंड जेमिनाई। अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी जुपिटर के वाइफ के नाम है ज्यूनो। एंड लियो, जेमिनाई, लियो, लिब्रा एंड पाइसिस, ये है आपके एनर्जी। जेमिनाई, लियो, लिब्रा एंड पाइसिस, ये आपके सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन होंगे। एंड आपके जो है जूनो के कार्ड के साथ मैं ये बता सकती हूँ कि जूनो इज फेमस फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप along with complexities that come for interpersonal relationship। ठीक है, तो जूनो जो होता है कि वो जब भी आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिसिटी होता है, जब भी आपके रिलेशनशिप कोई इनफर्टिलिटी, जेलेसी या इस तरीका के किसी भी कारण से टूट जाता है, वहां पर जूनो क्या करते हैं कि आपको और भी अच्छे तरीके से उस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, पार्टनरशिप को ठीक करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ठीक करते हैं, एंड मैरिज के कमिटमेंट आपके लाइफ में लाते हैं, एंड इंटीमेट रिलेशनशिप को बनाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको इंटीमेट रिलेशनशिप बना के दे रहे हैं। और बृहस्पति यानी कि जुपिटर क्या करते हैं कि जुपिटर बेसिकली आपके जब जुपिटर जुपिटर जब के साथ रहते हैं तो नॉर्थ नोड में पास्ट लाइफ कर्मा से आपको ऐसे इवॉल्व होता है कि पास्ट लाइफ कर्मा से आपको बाहर निकलते हैं। तो आप जो पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा है उसे लेट गो करके आप बाहर निकल रहे हो यहाँ पर। एंड डेफिनेटली आपको जो है आपके प्लानिटेरियन नोड्स में आपके डेस्टिनी अब ऐसे चल रहे हैं कि साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड के बीच में ऐसे जगह पे है कि आपको मैं बताऊंगी कि आप इस वक्त में जो पूरे पूरे पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, जो लाइफ टाइम में आपके कुछ हुआ है, उस चीजों को, वो सब कुछ को, सब सब चीज को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस रीडिंग। एंड डेफिनेटली बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपको विजडम देता है, और जब वो विजडम देते हैं तो वो वाइज डिसीजन लेने में आपको सहायता करते हैं। तो ये जो भी पर्सन है
जिसकी किसी के भी बारे में बात हो रही है, ये आपके एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप पहले रहा रहा है, कोई नया पर्सन नहीं। लेकिन वो रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप तक ही सीमित था, कुछ फ्रेंडशिप या उससे थोड़ा आगे तक गया होगा, उसमें कुछ खास कुछ थे नहीं रिलेशनशिप में उस वक्त में। लेकिन अब इस वक्त में जब ये वापस आ रहे हैं आपके साथ, क्योंकि कंफ्यूजन उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा था, कुछ ज़्यादा खास आगे नहीं चला, फ्रेंडशिप रहेगा या कैजुअल कोलीग्स वगैरह के रिलेशनशिप रह सकता है। लेकिन अब जब ये सिचुएशन बदला है, तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से बदल गया है, और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे हो रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड ये पर्सन आपको दूर दूर से फॉलो कर रहा है। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल पर्सन रहेगा। एजुकेशन एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री में इसके कुछ ना कुछ मतलब कुछ काम करते होंगे। तो एजुकेशन इंडस्ट्री मतलब टीचर, प्रोफेसर, इस तरीके से कुछ हो सकते हैं। पब्लिशिंग इंडस्ट्री मतलब आपके जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, ऐसे कुछ हो सकता है ये पर्सन। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगी कि सेकंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस के कार्ड्स आए हैं। तो सेकंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस के कार्ड्स के साथ मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये पर्सन फैमिली वाला पर्सन होंगे। फैमिली वाला पर्सन है जो बेसिकली बहुत ही जेनरस है, म्यूजिक लवर है, या म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। एंड डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी या प्रॉफिट, बिजनेस है तो काफ़ी प्रॉफिट में चलता है। एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको इस वक्त में बहुत मिस कर रहे हैं, और डेफिनेटली डेफिनेटली आपके पास हायर पर्पज से आ रहे हैं, वाइज डिसीजन लेने के लिए आ रहे हैं, हायर पर्पज से आ रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप के बाद जो है, इस रिलेशनशिप के ब्लॉसम करने के बाद, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप दोनों लोकेशन चेंज करो। इस वक्त में जो भी कोई लोकेशन में हो उसमें रिलोकेट कर जाओ। और ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको टेक केयर करेंगे एज अ फादरली फिगर, मदरली फिगर बन के। तो आगे के टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि this person will become a fatherly figure, motherly figure to you, and they will help you in your life. And he or she also bringing divine grace in your life, divine grace को लेके ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड यही ये डिनोट कर रहे हैं कि ये इस पर्सन के साथ आपके आगे के लाइफ पार्टनरशिप, लव, एबंडेंस से भरा रहेगा। जो भी था पहले वो एक कंफ्यूजन वाला थे, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के मुताबिक चलूँ तो ये पर्सन आपके पास से आ रहे हैं। ऐसे कोई पर्सन जिसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा तो रिलेशनशिप नहीं था, कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आपके थे, लेकिन वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। लेकिन इस वक्त में उसके बाद जो है वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप खत्म हो गया है। शायद कोई फ्रेंड्स थे, शायद कोई कोलीग्स थे, आप भी अट्रैक्टेड थे, वो भी अट्रैक्टेड था, लेकिन वो रिलेशनशिप आपके अचानक ही खत्म हो जाते हैं। एंड इसके बाद वो रिलेशनशिप नया करके शुरुआत हो रही है। एंड मुझे लग रहा है कि शुरुआत के टाइम रहेंगे 4 to 7 months। वो दूर दूर से आपको देखता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ डर रहा है, लेकिन आगे में 4 to 7 months के अंदर ही ये रिलेशनशिप आपके ब्लॉसम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होके आपके पास ये रिलेशनशिप आने वाला है। एंड आपको यहाँ पर सक्सेस मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं। एंड इसके साथ मैं अभी आपके दूसरा रीडिंग करूंगी। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आपके हो गया है, एंड मैं इसके साथ आपके दूसरे रीडिंग करूंगी जो है टैरो के रीडिंग। देखते हैं टैरो क्या बोल रहा है इस सिचुएशन में। 6 of Wands, 8 of Wheel of Fortune, a 3 of Pentacles, Temperance, Swords एंड 8 of Pentacles के कार्ड्स आपके पास आ रही है। तो इससे मैं बोलूंगी कि आपके आपको जो भी कोई फॉलो कर रहा है या जो भी डिस्टेंस से देख रहा है, इनके साथ थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप था, मतलब पहले जो भी थे वो बहुत ही कम थी। एंड अब जो है, अब आगे में बहुत कुछ होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ शायद अक्टूबर का मंथ ऐसे रहेंगे या नवंबर के मंथ ऐसे रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ ऐसे रहेगा। बॉटम कार्ड हेरोफेंट थे। तो ऐसे होने वाला है कि इस टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी।
एंड इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर कोशिश कम करा गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ ना आपके तरफ से उतना कुछ कोशिश रहा होगा, ना आपके पर्सन के तरफ से उतना कुछ थे। तो दोनों ने ही कोशिश कम करा था, इसीलिए रिलेशनशिप उतना टिका नहीं। लेकिन इस बार जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं, मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब उस दौरान आप इनके साथ अच्छे से बनने की कोशिश करो, अच्छे से जो है अच्छे से बनाने की कोशिश करो, कि बना के चलना, अच्छे से चलना। देखो एंगेजमेंट के कार्ड सीधा सीधा आ गया है। अब इसके साथ मैं और क्या बोलूं। एंड रिलीज योर एक्स, आपके कोई ऐसे एक्स है जिसे आप भूल नहीं पाते हो, वो भी एक बात है। और ये भी पर्सन है जिसके साथ आप जो आपके लाइफ में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन बहुत मतलब क्लोज रिलेशनशिप में थे, एंड आपके साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है। एंड डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि ये और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यहाँ पर एंगेजमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन के कार्ड्स कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड दोनों के एंगेजमेंट होना, दोनों के रिकंसिलिएशन होना, एंड पास्ट को रिलीज करके आप दोनों के इकट्ठा हो जाना, ये निर्धारित है आपके लाइफ में। ये होंगे ही होंगे। तो दिस इज अ गुड थिंग, गुड गुड थिंग्स दैट के आप दोनों साथ रहने वाले हो, साथ देने वाले हो एक दूसरे के, एंड सब कुछ ठीक होने वाला है, ये भी एक अच्छी बात है। एंड मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आपके पर्सन के साथ जो आपका जो रिलेशनशिप है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। दो इट इज यहाँ पर एफर्ट कम दिया गया है पहले जो सिचुएशन था, और मुझे लग रहा है कि वो पहले की सिचुएशन आपके वजह से ही रहा होगा। आप तब किसी और रिलेशनशिप में थी और या था, और उस रिलेशनशिप में से आपको अच्छा इनपुट नहीं मिल रहे थे, तो आप उस एक्स को भूल नहीं पा रहे थे, तो इस पर्सन को इग्नोर करा गया है। यहाँ पर इस पर्सन के ज़्यादा दोष मुझे नहीं दिख रहा है इस सिचुएशन में। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये तब भी आपको चाह रहा था और अभी भी चाहता है। इस पर्सन के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मेरे सामने आ रही है। हो सकता है कि EGIMSCPROKJ, इनमें से इसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड आपके आपके पर्सन के आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 7, 25 and 16, 3, 4, 22, 31 and 13, 2, 20, 11 and 29, 6, 24 and 15, एंड 5, 23 and 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इन और यहाँ पर कुछ सजेशन कार्ड लेंगे। अगर आप चाहोगे तो इस पर्सन को आप एंगेजमेंट, इनके साथ आपके एंगेजमेंट हो सकते हैं, एंड रिकंसिलिएशन भी हो सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आपके लाइफ में ये था जब भी था, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, एंड वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहा है। एंड आपके लाइफ में ये तब थे जब मतलब अ, बहुत ही कम टाइम के लिए तब थे जब आपके एक और भी पार्टनर के साथ मतलब कोई और भी था, एंड उसके साथ आपके रिलेशनशिप था या थी, और उसके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग चल रहा था उस टाइम में, एंड उसे तब आप भूल नहीं पा रहे थे, तो इस पर्सन को निकलना पड़ा। लेकिन ये स्लोली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं दूर दूर से, एंड आपको स्पाई करता है, स्टॉक भी करता है सोशल मीडिया में, ताकि इसका मन है कि आपसे बात करे, आगे में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। 3 weeks to 9 months के अंदर कुछ ना कुछ होंगे, इन 1 month भी कुछ बहुत कुछ खास हो सकते हैं। तो 3 weeks to 9 months के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस पर्सन का वापस आना, आपके रिलेशनशिप में एंगेजमेंट होने की चांसेस, दोनों के रिकंसिलिएशन होना, और दोनों के एक विक्ट्री वाला लव रहना, ये सब कुछ हो सकता है। आपके सजेशन कार्ड्स देखेंगे और सजेशन कार्ड्स के बाद ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। हाउएवर उससे पहले थोड़ा एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी आपकी क्या है? एनर्जी के मुताबिक मैं बोलूंगी कि इस वक्त में आपको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। हाउएवर दिस पर्सन इज एक्चुअली फॉलोइंग यू, स्टॉकिंग यू, ही और शी वांट्स टू कम बैक टू यू। एंड इस वक्त में आप व्हाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। डेनिम के जीन्स या डेनिम वाला जो होता है ना, वो आप शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हुए हो,
डेनिम वाला जीन्स वगैरह या शर्ट, एंड आप या अदर तो ग्रीन या रेड में कुछ पहने हुए हो, एंड आपको आपको साड़ी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। आप आप इस पर्सन को ना हमेशा एक येलो कुर्ता में देखना चाहते थे। आप ऐसे शायद आप इमेजिन करते हो कि येलो कुर्ता पहन के, आप साड़ी पहन के ऐसे ही इसके सामने में आप दोनों हो, या ये साड़ी पहने और आप येलो कुर्ता पहनो, इस तरीका से आप दोनों इकट्ठा हो, ऐसे कुछ आपके सपना है, एंड आप भी इस इंसान के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप भी रेडी हो। हाउएवर आप अभी तक फुल पूरी तरीका से अपने एक्स को जाने नहीं दे पाए हो, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट एट द एंड आप दोनों के फैमिली बनने वाला है, एट द एंड फैमिली जरूर बनेगी। आप लोगों के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया है, और आप लोगों के एट द एंड फैमिली जरूर बनेगी। नाइट लाइफ में कुछ पार्टी वगैरह करना, नाइट में इसके साथ घूमने जाना, या आसपास में कहीं पर घूमने चले जाना लॉन्ग ड्राइव में, ये आप दोनों को ही अच्छा लगता है और आपने पास में करा भी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक ऐसे फ्रेंड, जिस फ्रेंड के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे, या आप 3-4 महीना काफ़ी क्लोज रहा है, और रिलेशनशिप के बारे में सोच भी रहे थे, लेकिन आपके उस टाइम में कोई लाइफ में और कोई था जिसके वजह से आपने ये रिलेशनशिप को आगे में कुछ मतलब आगे में कुछ रिलेशनशिप के नाम नहीं दे पाए, या सोचा भी नहीं कुछ आगे में। वो ही इंसान आपके लाइफ में वापस आके आपके साथ शादी करने जा रहे हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखना ना भूलें, डिटेल्स में लिखो कि ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ, और कम्युनिटी पेज या पोस्ट के पेज देखना ना भूलें। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।